नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल नेशनल स्टडी में। तो आज हम साइंस का VVI व्यक्ति को कवर करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन का आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि 2025 में जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे उसके लिए एकदम इम्पोर्टेंट सवाल है। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से याद कर लेना। अब वीडियो को आप लोग ने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक बार दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सभी दोस्तों के पास पहुंच जाए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। जो भी सवाल लेकर आए हैं सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट सवाल है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इस वीडियो को आप लोग मिस मत कीजिएगा, चूकना मत, क्योंकि सभी क्वेश्चन आप लोग बारीकी से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक का क्वेश्चन को आप लोग का बारीकी से समझा देंगे, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो पहला नंबर सवाल है, एकदम इम्पोर्टेंट सवाल है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं। याद रखिएगा, क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा, कम से कम 10 बार एग्जाम में पूछा गया और हर साल एग्जाम में पूछा जाता। तो सभी क्वेश्चन के लिए ट्रिपल स्टार। तो आप लोग याद रखिएगा, ये सब एकदम अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब कहे जाए कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं? बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो सभी प्रश्न को याद कर लेंगे। तो चलते अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक पूछा गया। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर पूछ देगा कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। अगर पूछ देगा शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। याद रखिएगा। अगर पूछ देगा आप लोग से कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। याद रखिएगा, ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट सवाल है। तो आप लोग याद रखिएगा, ट्रिपल स्टार मार देते हैं। और नहीं याद है तो कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिएगा एक बार। तो चलते हैं सवाल की ओर। तीसरा नंबर सवाल है कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? किसका अर्थ जल होता है? तो हाइड्रो का जल अर्थ होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, ये सभी दम एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट सवाल है। चौथा नंबर सवाल है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। एग्जाम के लिए एकदम इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देख लीजिएगा, हर साल एग्जाम में पूछा गया। अगला सवाल है कि 5वां नंबर सवाल है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। क्या होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। सभी द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो आप लोग याद कर लीजिएगा, बार बार बोल रहा हूँ कि याद कर लीजिए। अगला सवाल है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। आप लोग याद रखिए, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल है कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध में क्या परिवर्तन हो जाता है? क्या परिवर्तन होता है? तो बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। याद रखिएगा। अब हम केमिस्ट्री का सवाल में हेल रहे हैं। केमिस्ट्री का सवाल में एंट्री मार दें। तो पहला नंबर सवाल है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया? तो किस प्रकार की अभिक्रिया? तो ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ट्रिपल स्टार इस सवाल के लिए, ट्रिपल स्टार। तो चलते अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है
कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या क्या होता है। तो ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है और फिर इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपयोग सभी होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, उपचयन वह प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, एकदम इम्पोर्टेंस वाले ट्रिपल स्टार इसके लिए। तीसरा नंबर सवाल है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, किस पे मुक्त होता है, तो एनोड पर होता है। किस पे होता है, एनोड पर होता है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन होता है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन होता है, तो सोडियम होता है। क्या होता है, सोडियम होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील समूह क्या होता है। क्रियाशील मतलब क्रियाशील मूलक क्या होता है, एल्डिहाइड के लिए क्या होता है, तो सिंगल बॉन्ड CHO होता है। CHO कौन है इसमें से आप लोग बताइए, CHO क्या है, तो सिंगल बॉन्ड CHO। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ई किसका क्रियाशील मूलक है, डी वाला, सिंगल बॉन्ड COOH। ई किसका मूलक है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का हो जाएगा, याद रखिएगा। इस समय एग्जाम के लिए काफ़ी। सिंगल बॉन्ड OH किसका होता है, सिंगल बॉन्ड OH किसका होता है, तो अल्कोहल का होता है। किसका होता है, अल्कोहल का होता है, याद रखिएगा। ये सभी एग्जाम के लिए एकदम इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि इसमें से आप लोग का एक सवाल 2024-25 के लिए एकदम फिक्स सवाल है, 2025 के लिए एकदम फिक्स सवाल है, आप लोग याद रखिएगा। 16 नंबर सवाल है कि एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का समान सूत्र क्या होता है। एल्काइन का समान सूत्र क्या होता है, तो CnH2n-2 होता है, -2। इसमें देख लीजिए -2 कौन है, तो इसमें दिया नहीं है किसी में -2, तो यहाँ पर दे देता है -2 हो जाएगा, CnH2n-2। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। एल्काइन का सूत्र क्या होता है, CnH2n-2 हो जाएगा। इसके लिए आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इसमें 3 गो का नाम का एल्काइन का सूत्र आता है। सबसे पहले क्या होता है, एल्केन होता है। क्या होता है, एल्केन होता है। एल्केन का समान सूत्र क्या होता है, आप लोग से पूछा जाएगा, तो एल्केन का समान सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है, एल्केन का होता है। फिर एल्काइन का क्या होता है, एल्काइन का देखिए पूछा गया, एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2 होता है। अगर पूछ देगा एल्काइन पूछ देगा, एल्कीन पूछ देगा, एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है, तो CnH2n होता है, याद रखिएगा। एल्केन, एल्काइन, ये तीनों आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम के लिए एकदम काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। तो तीनों का आप लोग के बता दिए फार्मूला, तो आप लोग याद रखिएगा। याद नहीं तो आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। 17 नंबर सवाल है कि 1 पिकोमीटर बराबर होता है, 1 पिकोमीटर बराबर क्या होता है, तो 10 के पावर -12 होता है, 10 के पावर -12 होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, याद रखिएगा। अब हम बायोलॉजी का सवाल को कवर करेंगे। तो पहला नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है। नर युग्मक पूछेगा तो क्या हो जाएगा, नर युग्मक क्या हो जाएगा, शुक्राणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पर्म हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगर पूछ देगा मादा युग्मक क्या होता है, मादा युग्मक क्या होता है, तो अंडाणु होता है, अंडाणु होता है, याद रखिएगा। मादा युग्मक पूछेगा तो अंडाणु, और नर युग्मक तो शुक्राणु हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर पूछ देगा तो अगला नंबर सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल है कि जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन क्या है, जिब्रेलिन। दूसरा नंबर सवाल है कि जिब्रेलिन क्या, तो एक हार्मोन है। क्या, पादप हार्मोन है। क्या है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, हार्मोन है, याद रखिएगा। तीसरा नंबर सवाल है कि
पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, पादप लिखा गया, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, तो फ्लोएम किसके लिए होता है? फ्लोएम किसके लिए होता है? फ्लोएम किसके? फूड संवहन के लिए होता है, फूड संवहन के लिए होता है। किसके लिए? फूड संवहन के लिए। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगर पूछ देगा जाइलम पूछ देगा किसके लिए होता है? जल संवहन के लिए होता है, याद रखिएगा, जल संवहन के लिए होता है, याद रखिएगा। चौथा नंबर वाला है कि पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? पत्तियों को मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? तो एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है, एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 5वां नंबर वाला है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो स्नेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेप्स कहते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। 6 नंबर वाला है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें जनन होता है? तो ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ईस्ट और हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है, याद रखिएगा। तो आप लोग का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद, वंदे मातरम।